फ्रेंड्स, वेलकम माय पंकज सर ऑनलाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल मां का आशीर्वाद। बच्चों, आज आपके बीच में यूपी बोर्ड या समस्त बोर्ड के लिए जो हिंदी में प्रार्थना पत्र आता है 5 नंबर का, चाहे 10th का लिया जाए चाहे 12th में, आपको 5 नंबर पूरा का पूरा बहुत ही आसानी से, जैसे ही अभी हमने पिछले वीडियोस में इंग्लिश राइटिंग लेटर को लेकर के एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था, जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा शेयर किया और देखा भी। इससे आपको हिंदी के लिए, इसीलिए हमने सोचा कि हिंदी के टॉपिक को भी लेकर के आपके बीच में कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है जो अक्सर पेपर में आपको पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, अपने नगर की सफाई है तो नगर पालिका पत्र आपके मोहल्ले में गंदगी ज्यादा हो गई है, इसलिए आप अपने अपने मोहल्ले की साफ सफाई को लेकर के एक प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। देखिए तो देर क्या करते हैं, मैं शुरू करता हूँ। कैसे आप लिखेंगे, देखिए लेटर लिखना हो या एप्लीकेशन लिखना हो, उसमें सबसे ज्यादा एग्जामिनर आपकी चीजों को वो नोट करता है कि आपके लिखने का पैटर्न कैसा है, लिखने की जो व्यवस्था है। ऐसे ही एक सिस्टम के अंतर्गत आप लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा। बहुत आसान, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुत ही एक लाइन का क्वेश्चन रहता है और उसमें आपका जो मार्क्स है वो अच्छा खासा मार्क्स आपको मिल जाता है, बहुत कम लिखने से और बहुत कम पढ़ाई करने से, क्योंकि ये सब आउट क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही, चाहे हिंदी की बात की जाए चाहे इंग्लिश की बात की जाए, दोनों में आउट क्वेश्चन है। जैसा कि स्टार्टिंग में लिख रहा है कि सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, आप स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं तो सबसे स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में आप सबसे ऊपर लिखेंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश। जहां जिस भी जगह का स्थान का एड्रेस आपको लिखना होता है, नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद में एक लाइन आप छोड़ देंगे। ये मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा हूं मैं चिपका करके लिख रहा हूं, इसलिए मैंने लिखा है थोड़ा नजदीक में कि एक ही साथ में पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिल जाए। तो एक लाइन आप छोड़ करके यहाँ विषय डालेंगे, विषय को आप प्रयास करेंगे दूसरे कलर के पेन से आप लिख देंगे। विषय बहुत ही प्रभावी होना चाहिए, कम शब्दों में प्रभावी होना चाहिए, और उस विषय के लिए आपको कहीं नई जानकारी या कहीं कुछ याद करके नहीं लिखना होता, वो सीधे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको क्या लिखना है। तो विषय देखिए, मोहल्ले की सफाई है नगर पालिका को पत्र। आप अपने मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका विभाग को एक पत्र लिख रहे हैं। क्या लिखा है तो देखिए, श्रीमान, उनको सम्मान में उनके लिखेंगे श्रीमान, एक लाइन से ये सब चीजें होनी चाहिए। श्रीमान, मैं इस पत्र के माध्यम से लखनऊ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। देखिए बहुत ही आसान शब्दों में, जैसे समझ लीजिए कि आपस में जैसे हम आप बातचीत करते हैं उसी तरीके से पत्र भी होना चाहिए। आप प्रयास ये करें, ऐसा नहीं कि याद करके याद की हुई चीजों को लिखिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आप ये करिए कि पेपर से पहले भी एक दो पत्र जरूर लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए तो जैसे हम बात करते हैं वैसे ही आसान शब्दों में हमने लिखा कि मैं इस पत्र के माध्यम से लखनऊ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं कि आप हमारी बातों को सुने। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, देखिए अपनी बातों के माध्यम से उनको थोड़ा जोड़ा जा रहा है कि आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है। मतलब सफाई कर्मचारी न आने का मतलब ये हुआ कि गंदगी बहुत ज्यादा हो गई है, साफ सफाई नहीं हुई है। तो बातों को थोड़ा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत भी करना है, जिसके कारण मतलब उस सफाई कर्मचारी के ना आने के कारण जगह जगह पर गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। भाई सफाई कर्मचारी नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है साफ सफाई प्रभावित होगी, तो इसलिए गंदगी व कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है। भाई जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा गंदगी में मच्छर पनपते हैं, तो अब साफ सफाई नहीं हुई, कई दिनों से सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या हुआ है, कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। सड़कों नालियों की सफाई न होने के कारण मच्छरों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, मच्छर मतलब ज्यादा हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा, मतलब वो सफाई कर्मचारी नहीं आता है,
तो जल्द ही पूरा मोहल्ला मतलब पूरा जो हमारे कॉलोनी के जो लोग हैं मोहल्ला महामारी की चपेट में आ जाएगा। ठीक है, आपको भी पता है मच्छरों के काटने से तरह तरह की बीमारियां फैलती हैं, तो अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया गया तो मेरा पूरा जो मोहल्ला है वो महामारी की चपेट में आ जाएगा। अतः आपसे आग्रह है, मतलब आपसे निवेदन है कि जल्द ही सफाई की व्यवस्था करवाएं, मतलब सफाई की व्यवस्था करवाएं, मतलब ध्यान दें और सफाई कर्मचारी को एक्टिव करें, उसको ये अवगत कराएं कि आप इस मोहल्ले को जाकर के देख लें। उसके बाद में सबसे दाहिने तरफ आप लिखेंगे भाव दिए, किसी एक का नाम लिख करके फिर निवासी का और भी 2-4 लोगों का सिग्नेचर करा करके और उसी के सामने दिनांक डाल देंगे। इस तरीके से आप लेटर को, प्रार्थना पत्र को अपने लिखेंगे और लिखने के बाद चूंकि ये 4-5 नंबर का आपके पेपर में मिलता है तो बहुत ही आसानी से आप इन सब छोटे-छोटे जो स्टेप्स, ये जो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि जैसे पूरा सिलेबस तो आप अपने तरीके से कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जो कब पढ़ने से और पहले से आउट है कि आपके पेपर में ये चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में देखिए इतनी चीजें तो सेम रहती है सब में, बीच में ये कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज करना रहता है। जैसे गंदगी का ये था, मान लीजिए बिजली विद्युत कटौती होती है तो विद्युत विभाग अधिकारी को लिख देंगे। कोई भी प्रार्थना पत्र होगा, लिखने का पैटर्न आप जानेंगे, उसके बाद में बीच का मैटर भी यही 4-5 लाइन में मैसेज होता है, ये चेंज होता है, बाकी सब कुछ सेम लिखना होता है। तो ये सब ऐसे प्रश्न है आपके लिटरेचर सब्जेक्ट के जो आप कम मेहनत करके और आउट क्वेश्चन होते हैं और आप आसानी से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। आप इस वीडियो को देखें, शुरू से अंत तक देखें और अपनों तक वीडियो को पहुंचाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।